Hey guys, myself Pinky Usmani and you are watching my YouTube channel The Ocean. जब से ये कोरोना वायरस आया है ना, तब से तीन टर्म्स बहुत सुनी है. दैट इज सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, लॉकडाउन एंड कर्फ्यू. ये तीन टर्म्स हम मार्च से सुनते आ रहे हैं. कभी सुनते हैं कि आज गवर्नमेंट ने सेक्शन 144 लगा दिए, कभी सुनते हैं लॉकडाउन, कभी कर्फ्यू. बट इन तीनों के बीच के डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये तीनों हैं क्या? ऑल्सो इनके बीच के डिफरेंसेस के अलावा ये भी जानना जरूरी है कि अगर हमने इनको ब्रेक किया, इनके रूल्स को, तो पनिशमेंट क्या मिलेगी. सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन तीनों के बीच के डिफरेंसेस एंड पनिशमेंट्स. So before things get started, don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for never missing a video from The Ocean. स्टार्ट करते हैं सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी से. अगर इसको बहुत सिंपल और बहुत बेसिक लैंग्वेज में डिस्कस करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सेक्शन है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर देता है ऑर्डर पास करने की इन फेवर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर सकते हैं. ये सेक्शन उनको पावर देता है. बट लॉकडाउन और कर्फ्यू में ऑर्डर पास करने की जो पावर होती है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में होती है. नेक्स्ट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये किन सिचुएशंस में लगाया जाता है. तो सबसे पहले आता है जब ह्यूमन लाइफ डेंजर में होती है. मतलब जैसे कि अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक है, इसमें ह्यूमन लाइफ बहुत डेंजर में है. हमने सुना कि इंडिया के बाहर भी कितने केसेस आ चुके हैं, कितनी डेथ हो चुकी हैं, अभी भी कितने लोग पॉजिटिव हैं. ऑल्सो इंडिया में भी कितने लोग पॉजिटिव है, कितनी डेथ हुई हैं. सो ह्यूमन लाइफ जब डेंजर में होती है, या फिर उस देश में दंगे फसाद हुए होते हैं, या फिर हम ये बोले कि पब्लिक पीस जो होती है वो थ्रेट में होती है. मतलब पब्लिक पीस पे थ्रेट होता है. ठीक है, इन सिचुएशंस में ये लगाया जाता है. अब इन तीनों के डिफरेंस स्टार्ट करने से पहले सबसे एक बेसिक चीज देखते हैं. बेसिक डिफरेंस होता है इनकी डिग्री पर. सबसे पहले सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी लगाया जाता है. उसके बाद अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होती है तो लॉकडाउन लगता है. और लॉकडाउन के अलावा भी अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होती है लॉकडाउन से, तो लगाते हैं कर्फ्यू. सो ये था इनकी डिग्री का सबसे बड़ा डिफरेंस और सबसे बेसिक डिफरेंस जो क्लियर करता है इन तीनों के बीच का मीनिंग और इनके तीनों के बीच की डिफरेंसेस. सबसे पहले आता है 144, सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो आएगा लॉकडाउन. उसके बाद भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई देन कर्फ्यू. सो ये था इनका बेसिक डिफरेंस. अब आते हैं ये डिस्कस करने की पनिशमेंट्स के रिगार्डिंग. सेक्शन 144 जब रीड करेंगे तो उसमें एक वर्ड है दैट इज अनलॉफुल असेंबली. अब ये अनलॉफुल असेंबली क्या होता है? ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर जिस एरिया में सेक्शन 144 इम्पोज करा है उस एरिया में 5 या 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, उस केस में जो लोग इकट्ठे होते हैं दैट इज अनलॉफुल असेंबली उन्होंने क्रिएट कर दी है और उन लोगों को पनिश किया जाएगा. इनकी जो पनिशमेंट होती है वो होती है 6 months इम्प्रिजनमेंट. नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 269 ऑफ आईपीसी, जो कि ये बोलता है कि कोई पर्सन अपनी लापरवाही दिखाता है, वो बाहर चला जाता है, उसकी वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से अगर वो डिजीज उसने किसी और को ट्रांसमिट कर दी है तो उसकी जो पनिशमेंट होती है वो होती है 6 months इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ. उसके बाद आता है सेक्शन 270. कोई पर्सन जानबूझ के बाहर जा रहा है, जानबूझ के, उसको नॉलेज है उसको वो डिजीज है और जानबूझ के वो डिजीज जो है वो आगे और लोगों को स्प्रेड कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है वो डिजीज, तो उसकी जो पनिशमेंट होती है दैट इज 2 years इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ. देन आता है सेक्शन 271 जो कि क्वारंटीन के रिगार्डिंग पनिशमेंट देता है कि किसी पर्सन को क्वारंटीन में रहने के लिए बोला है बट वो पर्सन क्वारंटीन में नहीं रह रहा है, तो उसकी जो पनिशमेंट होती है दैट इज 6 months इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ. सो ये थी इनके रिगार्डिंग पनिशमेंट. अब आते हैं कि क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं लॉकडाउन में, क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कर्फ्यू में. सो पहले आते हैं लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस पे. इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उन पे लिमिट लगा दी जाती है, उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जो होते हैं उनको रोक दिया जाता है. ठीक है, जैसे कि अभी लॉकडाउन में ट्रेन बंद थी, निजी वाहन लेकर लोग बाहर नहीं जा सकते थे. ऑल्सो अभी ट्रेन्स बंद थी, फ्लाइट्स बंद थी, सब कुछ बंद था. पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे तरीके से बेसिकली बंद कर दिया गया था.
उसके बाद अगर कर्फ्यू की बात करें तो इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे तरीके से बंद कर दिया जाता है। दैट इज उसमें इतनी सी भी छूट नहीं दी जाती। लॉकडाउन में बोला था अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो बंदा बाहर निकल सकता है, बट कर्फ्यू में ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकते हो। कर्फ्यू जो होता है वो थोड़ा ज्यादा एक्सटेंट पे जब प्रॉब्लम आ जाती है तब लगाया जाता है। उसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं और वो बहुत स्ट्रिक्टली लगाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं एसेंशियल सर्विसेज की। जो लॉकडाउन होता है उसमें एसेंशियल सर्विसेज सारी मिलती हैं। ओके, इसमें ये चीज़ होती है, इसमें एसेंशियल सर्विसेज सारी मिलती हैं। डेयरी की दुकान खुलती है, राशन शॉप्स खुलते हैं, ऑल्सो इसके अंदर हमारे पेट्रोल पंप्स, बैंक्स ये भी खुलते हैं। बट कर्फ्यू में एसेंशियल कमोडिटीज ओनली प्रोवाइड की जाती हैं। गवर्नमेंट चाहे तो इसमें बोला जा सकता है कि बैंक्स बंद कर सकती है गवर्नमेंट। ऑल्सो इसमें ये भी बंद कर सकती है, जैसे डेयरी की शॉप्स पे लिमिट्स लगा दी, एसेंशियल कमोडिटीज लिमिट्स में मिलेंगी, पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाएंगे। सो बेसिकली कर्फ्यू स्ट्रिक्ट सेंस में होता है, लॉकडाउन स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं होता है। वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। सो ये थे इनके बेसिक डिफरेंसेस एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली इन दिस वीडियो। सो शेयर दिस वीडियो। बहुत लोग हैं जिनके शायद डाउट्स होंगे, वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच।